हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर से दूर रहते हैं तो आप दुनिया संसार के कामों में लिप्त हुए रहते हैं, संसार के पापों में आप लिप्त होते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, जब आप अपने पापों से पश्चाताप कर प्रभु को स्वीकार करते हैं तो आप नए हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी पर एक यीशु मसीह का अधिकार हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कार्य को डिसाइड नहीं कर सकते। तब आपको परमेश्वर के द्वारा जो है परमेश्वर महिमा प्रकट करवाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ में एक गहरा रिश्ते में बंध जाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार आप कार्य करने लगते हैं। और जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का और आपका रिश्ता जब दूर हो जाता है तो आप अपने अनुसार कार्य करने लगते हैं और पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाते हैं। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, उसे यदि पूर्ण हृदय से माने तो तब यदि हमारा शरीर और हमारा मन और हमारा बुद्धि जो है परमेश्वर की आत्मा से जब कनेक्ट होकर कार्य करती है तो तब जो है परमेश्वर का कार्य शुरू होने लगता है। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना मैं अक्सर करना चाहती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ। एक सर है जो लखनऊ से, जो मेरे साथ संगति करते हैं, उनका नाम संजय शुक्ला है। उन्होंने कल मुझको मैसेज में लिखा था कि इतनी सारी परीक्षाएं मेरे जीवन में क्यों आती है। मैंने भी मैसेज लिखकर कहा कि परीक्षाएं खुद चलकर आपके पास नहीं आती है, आप स्वयं परीक्षा में पढ़ जाते हो। इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मैंने ऐसा मैसेज को लिखा तो वो कहता है यस। कभी कभी आप समझ नहीं पाते हैं अपनी ज़िंदगी में परीक्षा क्यों आई है, वो आपकी वजह से आ जाती है। या कभी कभी परीक्षाएं इसलिए आती है कि परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, इसलिए आती है। गाइस, परमेश्वर अपने नज़दीक में आपको लाना चाहते हैं, इसलिए परीक्षाएं आती है। और कभी कभी आप स्वयं की वजह से परीक्षाएं आती है, आप कहीं पाप में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आप परीक्षा में फंस जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो परंतु आत्मा में आप तैयार रहो। तो मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धि, आत्मा, सारे प्राण से आपको परमेश्वर की आराधना स्तुति करना चाहिए। गाइस, आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। यूहन्ना के 16 का 12-13 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। आमीन। कौन कह रहा है गाइस? यीशु मसीह। उसी का 14 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। गाइस, यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह अपनी बातों को आपके द्वारा, मेरे द्वारा लोगों के सामने प्रकट करें। यीशु मसीह कैसे प्रकट होंगे? गाइस, आप जब तैयार होंगे प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, स्तुति के लिए, तब जो है परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा लोगों के सामने प्रकट होगी और सारे लोग आपको देखेंगे, आपका प्रचार को देखेंगे, आपकी आराधना, स्तुति, बॉडी लैंग्वेज को वो देखेंगे। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है जो आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते यीशु मसीह? यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है परंतु तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। यीशु मसीह आपसे बहुत सी बातें करने चाहते हैं लेकिन आप उन्हें अभी सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। और आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं कि आगे यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसी महिमा करेगा जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। यीशु मसीह आपके द्वारा प्रकट करेंगे ताकि आप लोगों के सामने यीशु मसीह को प्रकट कर सको, आपके काम के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। आज परमेश्वर की दासी ने भी यही बात को वहाँ बताने की कोशिश की है कि हमको इतने साल हो गए, हम मीटिंग अटेंड करते हैं या क्या सब कुछ करते हैं, तो आप क्या लेकर आते हैं और क्या लेकर आप आ रहे हैं और क्या लेकर आके जो है आप उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ जितने लोग इस समय मुझको देख रहे हैं, पर मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने जो सबसे पहले सेवा फेसबुक से शुरू की थी और जितने लोग परमेश्वर की आराधना में अटेंड करते हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सुबह शाम की प्रार्थना का जो लाभ उठा सकते हैं। आप फेसबुक में जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो है सबसे पहले सेवा फेसबुक से ही शुरू की थी और जितने व्हाट्सअप फैमिली, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, जीमेल के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का अटेंड करते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो है यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो टेलीग्राम भी स्टार्ट किया है, आप टेलीग्राम में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं।
आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर से संगति करिए, वचनों को पढ़िए, आराधना करिए, स्तुति करिए, अपनी गवाहों को लोगों तक बताइए। सुसमाचार का प्रचार को आपको करना है गाइस। हमारे पास समय नहीं है, आपको ऑनलाइन प्रेयर करने की ज़रूरत है, दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और अपने देश और नगर के लिए प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है गाइस। मैंने 10 चीज़ों को आपको बता दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्रार्थना करते हैं। सो गाइस, आई सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु, खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद, जो वाक्य में आपने हमें दिया पिता। वाक्य में आप यहाँ मौजूद है पिता। मैं प्रार्थना करती सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। इस नए महीने के लिए धन्यवाद करती खुदा, आपने जो दिया है। विशेषकर मैं प्रार्थना करती पिता उन लोग के लिए जो आपसे बहुत दूर हो गए हैं, प्रार्थना लाइफ से उन्हें फिर से वापस लाइए। इस समय कई लोग बीमार में हैं प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए। इस समय पिता किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, हम दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपने उनका आयु को बढ़ाया। इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें निकालिए पिता। कोई गलत केस में फंस गया है, इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हुए पिता, सबको आप निकालने में सहायता मदद करिए। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं खुदा। पवित्र आत्मा सारी बातों में मैं आपको देती हूँ, और पिता इस वक्त आपके दास लोग जहाँ कहीं सेवक के लिए जाते हैं उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातों में मैं आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, जैसे सुनिए कबूल करिए, आमीन।